हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं 12th क्लास के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वेक्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स यहाँ से 20 नंबर के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखने को मिल जाएंगे 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पे वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने से पहले उसके बारे में हम फॉर्मूला डिटेल थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शॉर्ट शब्दों में आप लोगों को फॉर्मूला समझाते हैं जो माइंड में सीधा जाएगा और ऑब्जेक्टिव को यूं चुटकियों में बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर बनाने के लिए हमको दो प्रयोग करना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे सदिश और अदिश के बारे में। यहाँ पे हम विशेष रूप से चलिए क्लियर करते हैं। देखेंगे, सदिश को बोलते हैं फ्रेंड्स क्रॉस और अदिश रहेगा तो डॉट। ठीक है, इसे सदिश या अदिश बनाने के लिए आपको 3 यूनिट मात्रक यानी इकाई मात्रक जरूरत पड़ती है, जिसे बोला जाता है आई, जे और के। जैसे अक्ष होता है फ्रेंड्स एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, उसी प्रकार से 3 यूनिट मात्रक यानी इसका मापांक जो आएगा, मान आएगा फ्रेंड्स एक एक आते हैं। अब विद्यार्थी कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि आई इंटू आई तो कितना होगा और आई इंटू जे तक कितना होगा। कहीं 0 हो जाता है तो कहीं 1 हो जाता है, कहीं गुना आई गुने जे हो जाता है तो कहीं आई गुने के होता है, कहीं आई गुने आई हो जाता है, तब मान कितना होगा। तो ऐसे स्थिति में विद्यार्थी कंफ्यूजन होकर के गलती कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग को गलती नहीं होगा। बस वीडियो में बने रहे और चुटकियों में बनाएगा ऑब्जेक्टिव को फ्रेंड्स। तो अदिश हम लोग जान गए कि जो डॉट में रहेगा वो अदिश रहेगा और क्रॉस में रहेगा वो सदिश रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए सदिश ए लिखा हुआ ये, ठीक है, और सदिश ए इंटू सदिश बी। ठीक है, तो सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल, डॉट हो गया तो क्या हो गया अदिश गुणनफल। क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है सदिश ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और सदिश बी का परिमाण इंटू कोस थीटा होता है। याद रखेंगे कि अदिश में कोस थीटा का गुणांक होता है और सदिश में साइन थीटा का होता है। हम बताएंगे फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में हम विशेष रूप से जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में चलेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई बिंदु स्थिति है, देखिए यदि बिंदु स्थिति 3, 5, 7 हो, ठीक है, हो तो सदिश, तो अब इसमें कहने का मतलब हो कि अगर बिंदु स्थिति दिया हो फ्रेंड्स 3, 5, 7 है, कोई भी मान दिया हो, तो सदिश स्थिति क्या होगा? तो फ्रेंड्स सदिश स्थिति आर हो तो, चलो हम आर ले लिए फ्रेंड्स, ठीक है, आर हो तो इस ऐसे मान लिया जाता है कि जो 3 है, 3 का 3 और प्लस 7 का 7 और प्लस 3 है, फिर 5 है और प्लस क्या है 7 है। लेकिन हमको सदिश स्थिति पता करना है, तो सदिश के लिए हम आई, जे और के लगा देंगे। तो इसमें 3i, 5j और ये 7k लगा दिया जाता है, इस रूप से मान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या चल रहे तो फॉर्मूला जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्मूला है जिसपे अदिश बना हुआ है, अब इसमें हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखेंगे और आपको पता होगा कि सदिश आई है तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सदिश जे का मैग्नीट्यूड यानी माप 1 होता है और के का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 होता है, इसलिए इसे यूनिट मात्रा कहा जाता है। फ्रेंड्स अब दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है समझेंगे। जैसे देखेंगे एक्स, वाई और जेड, ये तो मूल बिंदु हो गया फ्रेंड्स। ये अगर आई लेते हैं, ये जे लेते हैं और ये हम के लेते हैं, तो इसमें माना जाता है कि कितना डिग्री पे काम होता है। ठीक है, अगर चलते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ आई है और यहाँ भी आई लिए, अभी कहने का मतलब हुआ ये कि इधर आई है और आई ही लिए, ठीक है, आई इधर जे है। फ्रेंड्स अब दिमाग में गई थोड़ा सा कि आई यहाँ पे है और एक और आई लिए हैं, तो एक रेखा है उसी पे एक और रेखा होगा, तो कंफर्म है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा ना। अब देखिए यहीं से कंप्लीट हो जाएगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं है, बस खाली वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा। तो ए के जगह पे भी आई कर दिया, बी की जगह पे भी आई कर दिए और कोस का कोस। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हो थीटा, तो थीटा के स्थान पे क्या होगा? तो हम लोग जान गए कि आई इंटू आई लिए हैं, मतलब एक रेखा है उसी पे एक और रेखा होगा, तो कंफर्म है कि उनके बीच जो है कितना डिग्री का? 0 डिग्री, क्योंकि ऐसे रहेगा फ्रेंड्स तब जाके कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोना बनेगा। तो लेकिन एक ही पे रहेगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ क्या ले लेंगे? 0 डिग्री। तो आई इंटू आई
और हम लोग जान गए कि i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड a और cos 0 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? cos 0 का मान होता है 1, यानी i इंटू आई बराबर 1 गुने करेंगे तो 1। तो यहां से एक हमारे साथ शर्त बन गया कि सेम रहेगा, ठीक है, समान सदिश का अदिश गुणनफल का मान होता है 1 होता है। कैसे आया हम आपको तोड़ के समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ j देंगे, यहाँ भी j देंगे, तो यहाँ j होगा और फिर j और j रहेगा, मतलब एक ही रेखा पे डबल रहेगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा। और cos 0 का मान 1 होता है तो 1 रह जाएगा। यानी फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला बन गया i इंटू आई या j इंटू j या k इंटू k बराबर मान कितना होगा? तो यहाँ से 1 होगा मान। अब हम लोग जान गए, क्या जान गए फ्रेंड? कि समान सदिश का अदिश गुणनफल का मान 1 होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से समझना। जैसे अगर हम देख लेंगे k इंटू के, फ्रेंड्स माइंड में बैठा रहा है, ठीक है, k इंटू के, k और k सदिश है, लेकिन अदिश गुणनफल, अदिश गुणन किसका गुना होता है? कोस का होता है, ठीक है। अब देखें कि डॉट है और k इंटू के सेम अंक है, सेम है, यूनिक है, तो सेम है तो कन्फर्म कि एक दूसरे पे होगा, एक दूसरे पे तो 0 डिग्री होगा। और cos 0 का मान क्या होता है? तो cos 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। यानी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसके बाद एक और फॉर्मूला पे चलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा, इस पे बैठाने का प्रयास करते हैं। सदिश a और सदिश b क्या होता है? सदिश a का परिमाण और सदिश b का परिमाण इंटू cos थीटा। फ्रेंड्स अगर a के जगह पे हम i मानते हैं और b के जगह पे यहाँ से i ले लिए, यहाँ से j ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका मान, यहाँ देखिए सेम सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ भिन्न हो गया, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे i का मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे j का मैग्नीट्यूड हो गया, और फ्रेंड्स यहाँ पे cos है, तो cos कहने का मतलब कि थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? तो समझिएगा कि इधर में i है, इधर में j है, तो यहाँ पे कंफर्म कोण बनता है फ्रेंड्स, कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री का कोण बन जाता है, याद रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे, और बाकी नहीं आता, 0 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री आता है, ठीक है। 180 डिग्री में ऋणात्मक कार्य होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स i इंटू j, तो देखेंगे इसका मान तो 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, और cos 90 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 0 होता है। तो i इंटू j बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा शर्त हो गया कि अलग अलग सदिशों का अदिश गुणनफल, अलग अलग सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। अब इसको माइंड में कैसे रखेंगे हम? ध्यान समझिएगा। यहाँ देख लेंगे कि i है और j है, i है और j, मतलब i अलग है और j अलग है, ठीक है, i अलग है और j अलग है, तो उनके बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। तो कितना मान होगा? 0। ये आपको थोड़ा सा बैठ के माइंड में बैठाना होगा, नहीं तो बार बार i इंटू आई का मान 1 होता है तो कहीं 0 कर देंगे, और जहाँ 0 होता है वहाँ 1 कर देंगे, तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स उसी प्रकार से i इंटू j लिखें, अगर हम यहाँ पे कह दें कि i इंटू j लिखेंगे तो 0 आएगा, तो उसी प्रकार से j इंटू k भी तो हो सकता है, यानी j इंटू k भी लिखेंगे तो भी मान 0 ही आएगा। अब अगर हम k इंटू आई लिख देते हैं फ्रेंड्स, k इंटू आई लिख देते हैं तो भी मान कितना होगा? 0 होगा। तो क्या सीखे हम लोग? यहाँ से 2 फॉर्मूला सीखे फ्रेंड, और ये सिर्फ फॉर्मूला से आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि भिन्न भिन्न सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। कैसे? माइंड में बैठा लिया कि अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा जो 0 आएगा, और समान रहेगा तो एक ही पे रहेगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, इसलिए मान 1 आएगा। कंप्लीट है। ये सदिश के बारे में हो गया। अब चलते हैं, सॉरी ये अदिश के बारे में हो गया, अब चलते हैं सदिश के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। देखेंगे अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स कि a आपका सदिश दिया हुआ है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ठीक है। या हम यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेंड्स, a कर लेते हैं, यहाँ पे हम b कर लेते हैं और यहाँ पे हम c कर लेते हैं। तो इसका अगर हम मापांक निकालते हैं, मापांक या परिमाण बोला जाता है या मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोला जाता है, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला आता है कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे मापांक किसी को बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, तो सदिश की ओर। तो फ्रेंड्स सदिश के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान समझिएगा क्या होता है
कि A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B बराबर होता है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो गया साइन थीटा होता है। लेकिन ये इसके लिए ये शर्त नहीं लगता, ये शर्त इसके लिए अलग ही शर्त है। कैसे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए शर्त होता है फ्रेंड्स, ये सर्किल हो गया, इस आकार से घूमेगा। जैसे अगर यहाँ पे I ले लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा J ले लेते हैं, तो इधर क्या हो गया K ले लेते हैं, ठीक है। तो इस राउंड में क्या कर रहा है, चक्र लगा रहा है फ्रेंड्स सदिश के लिए। अब ध्यान से समझना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाते हैं, सदिश का नियम है, सदिश का नियम फ्रेंड्स ये नियम है, ध्यान समझेंगे, देखिए सदिश का नियम फ्रेंड्स क्या नियम है कि अगर यहाँ A है और यहाँ B है और यहाँ C है, ठीक है, तो ध्यान से यहीं से शुरुआत हुआ है, ये 0 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से पहले यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया और ये रेखा जो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। तो सदिश का नियम है कि ये जो A गया है और A से फिर मिल करके कहाँ तक B तक जो गया है, ठीक है, वो अकेला C जो है इसके बराबर है, ठीक है। यानी आप ऐसे भी देख रहे हो कि एक त्रिभुज जैसा बन गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। उसी के आधार पे ये बना हुआ है कि यहाँ से शुरुआत यहाँ से होते हुए यहाँ गया, मतलब दो भाग में यहाँ पहुंचे और ये डायरेक्ट यहाँ पहुंचे, यानी आपस में क्या है ये बराबर है। तो सदिश का नियम यही है फ्रेंड्स। अब देखिए ना कैसे कैसे होता है, टोटल पूरी जानकारी देंगे। यहाँ समझेंगे कि यहाँ से I लिए है तो I और क्रॉस यहाँ से जाएंगे, क्रॉस करेंगे J के पास जाकर। अब I इंटू J होगा, क्या लिख दिया I गुने J, तो I गुने J तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे K के पास। ठीक फ्रेंड्स, इसका मान क्या होगा K होगा। अब J से चलते हैं तो J गुने अगर हम J से कहाँ चलेंगे K के पास चलेंगे, तो J गुने K करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा फ्रेंड्स I के पास चले जाएंगे, यानी इसका मान हो जाएगा। अब K गुने हम क्या करते हैं I करते हैं, तो क्या हो जाएगा K गुने I करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे J के पास, यानी आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी का फ्रेंड्स उल्टा होता है माइनस वाला। कैसे, अगर हम अपोजिट, देखिए इधर का डायरेक्शन दिया, अगर हम अपोजिट चलते हैं, जैसे K गुने हम J करते हैं, क्या कर दिए K गुने J उल्टा कर दिए फ्रेंड्स, तो उल्टा कर दिया तो जाएंगे J के ही I के पास जाएंगे, लेकिन उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से नहीं जा रहा, इधर से आ रहा था, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं तो माइनस में देना पड़ेगा। सदिश का नियम है फ्रेंड्स। कैसे नियम है कि अगर ए बी सदिश दिया हुआ है तो निकालना होगा, तो हमको क्या करना होगा कि पीछे वाला में से आगे वाला घटाना होगा, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि अब J से चलते हैं कि J गुने क्या करेंगे I करेंगे, तो हम अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट चलने के लिए क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि I गुने हम क्या कर देते हैं I गुने K कर देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास I गुने K कर दें तो J हो जाएगा, लेकिन कांचे में माइनस में हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन चलिए अब यहाँ पे भी तो हो सकता है कि एक जात वाला का क्या होगा, हम यहाँ पे अलग अलग तो निकाल चुके हैं, लेकिन एक जात, जैसे यहाँ भी I गुने I रहेगा तब मान कितना होगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब इस फॉर्मूला में हम बैठाएंगे, देखें I क्रॉस I ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि I क्रॉस I रहने देते हैं और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, क्या साइन, तो I इंटू I कहने वाला ये रेखा I का है, तो इस पे गौर है कि कल्पना की 0 डिग्री कौन बनेगा फ्रेंड्स, कितना डिग्री का 0 डिग्री का, तो साइन 0 हो जाएगा, यानी I क्रॉस I रहेगा। तो इसका तो मान अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे तो एक गुना करेंगे कुछ नहीं तो एक ही आएगा, क्योंकि एक मान करेंगे तो एक ही आएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ I इंटू I बराबर क्या होगा 1 गुने 0 यानी 0। तो हम लोग समझ गए कि I क्रॉस I और J क्रॉस J और K क्रॉस K सेम रहेगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स 0 होगा। यहाँ हम लोग देख लेते I डॉट I J डॉट J और K डॉट K बराबर 1 हुआ था, लेकिन यहाँ सेम है लेकिन क्रॉस में है तो 0। कैसे आया वो पूरी जानकारी यहाँ पे आप लोग के बीच में कंप्लीट कर दें फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो चैप्टर की ओर चलेंगे, और जिस चैप्टर का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला भी देते जाएंगे और पूरी जानकारी भी देते जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कब 0 होगा,
कभी एक होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सेम भी कर दिए और डिफरेंट वाला भी निकाल दिए, यहाँ भी सेम निकाल दिए और डिफरेंट वाला निकाल दिए। तो अब गुना में और मतलब डॉट में और क्रॉस में कभी गलती नहीं कीजिएगा सदिश और अदिश में। इसके बाद फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब चलेगा ऑब्जेक्टिव जो चुटकियों में बनेगा फ्रेंड्स, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आसानी से बनेगा। अभी जो क्रॉस है ना फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे अगर मान लेते कि ये जब क्रॉस निकलता है फ्रेंड्स, ए डॉट ए क्रॉस बी निकलता है हमारा, तो इसके निकालने के लिए हमको मैट्रिक्स विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई जे और के यूनिक मात्रक हो गया, यहाँ a1 b1 और c1 हो गया, ये a2 b2 और ये c2, इस प्रकार से निकाला जाता है, जहाँ पे a का मान हो जाएगा a1 b1 c1 और b का मान हो जाएगा a2 b2 c2, इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे चैप्टर में आएगा वैसे वैसे बता, अगर एक ही बार सब फॉर्मूला बताते हैं तो माइंड से हैंग कर जाएगा। तो ऐसा करना फ्रेंड्स कि सदिश को अलग और अदिश को अलग कॉपी में अच्छे ढंग से लिखना है और 2 बार खुद से बनाना है, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में रहने देते नहीं, अगला वीडियो लेके आएंगे वो क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सभी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, आप लोग आपके लिए भी मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।